वीडियो में हम बात करेंगे GSTR 1 जो कि आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, किन किन इम्पोर्टेंट 3 बातों का अपने को ध्यान रखना जरूरी है। आइए दोस्तों एक एक के बारे में बात करते हैं। पहली बात करते हैं हम GSTR 1 में। दोस्तों आप सब पहले से एक ऑप्शन देखते आए हो कि जब हम B2B की इनवॉइस की अपलोडिंग करते हैं दोस्तों, तो हम ई-वे बिल, जिन बिल का अपने ई-वे बिल जनरेट किया है वो भी अपन इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। दोस्तों आप क्या करते थे, अब तक इंपोर्ट ई-वे बिल पे क्लिक करते थे, जो भी आपने ई-वे बिल जनरेट किए हैं B2B के केस में वो सारी डिटेल आपके पास यहाँ आ जाती थी। आप सेलेक्ट ऑल करके इंपोर्ट भी कर सकते थे, उसको डाउनलोड करके पहले चेक कर सकते थे, सारी डिटेल आप यहाँ डाउनलोड कर लेते थे। उसके बाद एक एक इन्वॉइसेस आप चेक कर लेते थे पहले कि हाँ भाई इन्वॉइसेस में सारी चीज़ें ठीक आ रही है ना, जो मैंने बिल काटा है वो सारी डिटेल इसमें प्रॉपर है या नहीं है। अगर ये प्रॉपर थी तो अपना एक ये भी वेरीफाई हो जाता था कि मैंने ई-वे बिल सही बनाया है। दूसरा, अगर ये ओके है तो हम यहाँ से जैसे इंपोर्ट करते थे वो अपने B2B वाले सेक्शन में भी वो चीज़ चली आती थी दोस्तों। तो आपको B2B में अलग से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पर्टिकुलर उन बिलों को जिनका हमने ई-वे बिल बनाया। दोस्तों ये तो थी पुरानी बात जो अब तक होती आ रही थी। इसमें रिसेंट अमेंडमेंट, इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है दोस्तों, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी तक दोस्तों ये था केवल और केवल B2B के केस में, अब आपको मिलेगा दोस्तों ये B2C के केस में भी। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है और आपके ई-वे बिल की एप्लीकेबिलिटी आ रही थी और आपने ई-वे बिल बनाया है उस पर्टिकुलर केस में, तो अब आप यहाँ से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। आपको B2C में अलग से अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। अगर ई-वे बिल से रिलेटेड डेटा आपको उठाना है तो आप यहाँ पे जाओगे, जैसे आपको B2B में अमाउंट दिखा था वैसे ही सेम आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में हमने कोई भी ई-वे बिल जनरेट नहीं किया है अनरजिस्टर्ड पार्टी के केस में दोस्तों। तो एक तो हुई दोस्तों ये अमेंडमेंट। इसके साथ साथ B2C के साथ साथ आपको अब एक्सपोर्ट इनवॉइस के केस में भी ये ऑप्शन दिखेगा, इंपोर्ट ई-वे बिल। और साथ में अगर आपने B2C में लार्ज इनवॉइस काटा है 2.5 लाख से ऊपर वाला, उस केस में भी आप इंपोर्ट ई-वे बिल डेटा आपको दिख सकता है। तो ये एक तरह से 2 तरीके से काम आती है, एक तो इनवॉइस इंपोर्ट करने में, दूसरा एक ये डबल चेक, ये क्रॉस चेक है कि भैया मेरे सेल रजिस्टर में, मेरी बुक्स में, सेल रजिस्टर में जहाँ ई-वे बिल बनना चाहिए था वो क्या ई-वे बिल यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। बाई चांस कोई नहीं दिख रहा है तो आप ई-वे बिल साइट पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको जाके पता चलता है कि आपने बना दिया, देन दिस इज फाइन, आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने ई-वे बिल वहाँ नहीं बनाया है तो आपको उसकी प्रॉपर रीजनिंग देखनी है, और गलती से रह गया है तो आप अकॉर्डिंगली आप उसके लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाओगे ताकि कल को डिपार्टमेंटल नोटिस आए तो आप रेडी रहो दोस्तों। एक तो था दोस्तों इसमें ये चेंज। दूसरे चेंज की अपन बात करते हैं दोस्तों। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको GST नंबर एप्लीकेबल नहीं होता, बट उनको GST में जो TDS वाला कॉन्सेप्ट है वो उन पे एप्लीकेबल होता है, इसलिए उनको उनके 10 नंबर के हिसाब से उनको अपना GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अब तक अगर आप ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर रहे थे कोई भी माल, तो आप उस बिल को, उनको आपने जो बिल काटा है वो आप दिखाते थे B2C वाले सेक्शन में, बट आप अब दोस्तों उसको B2C की जगह B2B में भी दिखा सकते हो। आपको जस्ट सिंपल उनका 10 नंबर बेस्ड जो आपके पास GST नंबर है वो यहाँ पे आपको पुट करना है, जैसे नॉर्मली आप अदर्स B2B के केस में करते हुए आए हो। देखिए दोस्तों आपके सामने उनका नाम आ गया, उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई आ गई, और बाकी डिटेल आपको जो की तो डाल देनी है दोस्तों। तो एक दूसरा अमेंडमेंट यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका 10 नंबर बेस्ड वाई GST नंबर था, जिसका पहले आप B2B में इनवॉइस नहीं दिखा रहे थे, इसकी वजह से आपको B2C में दिखाना पड़ रहा था, अब आपको दोस्तों इन पर्टिकुलर केसेस में B2C की जगह आप B2B में उनको दिखा सकते हो दोस्तों। तो ये था दोस्तों दूसरा अपडेट, दूसरा अमेंडमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें थर्ड क्या चेंज आया है दोस्तों। तो थर्ड अमेंडमेंट पे मैं आपको लेके जाता हूं दोस्तों कि थर्ड GSTR 1 में किस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी B2B के केस में है दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, हम इस वाले ऑप्शन पे गलती से क्लिक कर देते हैं दोस्तों। ये बोलता है कि अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुई है तभी हमें इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर मैंने गलती से क्लिक किया है, मैं राजस्थान का सप्लायर हूँ, मैंने राजस्थान के ही किसी सप्लायर को प्रोडक्ट डिलीवर किया है, मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थानी है, तो वो मेरी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई है दोस्तों, तो मुझे पे करना चाहिए CGST और SGST दोस्तों।
ये राजस्थान का सप्लायर है, जैसे मैंने जीएसटी नंबर डाला यहाँ पे राजस्थान आ गया, लेकिन आपने गलती से ऊपर ये टिक कर दिया था। अब इससे क्या होगा दोस्तों, आइए नीचे में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स में कहीं भी CGST SGST दिख ही नहीं रहा है दोस्तों, जबकि दिखना चाहिए था CGST SGST, बट क्यों नहीं दिख रहा, आपने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो आपको ये अनटिक रखना है दोस्तों। जैसे आपने अनटिक किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे CGST SGST आ गया है। अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको ये टिक करना है, और रेस्पेक्टिव जिस भी स्टेट का है आपको वो यहाँ पे ले लेना है दोस्तों। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको रेस्पेक्टिव स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रेस्पेक्टिव स्टेट सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो भी नीचे आपको IGST ही दिखेगा दोस्तों। मैं राजस्थान का सप्लायर हूँ, मैंने यहाँ पे राजस्थान ही ले रखा है, रेस्पेक्टिव स्टेट सेलेक्ट नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने सेक्शन 7 वाला सेलेक्ट कर लिया। जो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई थी वो मेरी पर्टिकुलर केस में आउट ऑफ राजस्थान थी, बट डीलर राजस्थान का है। स्टिल यहाँ पे राजस्थान लेते हुए भी नीचे IGST आ जाएगा दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो ये गलती से भी सिलेक्ट नहीं करना है, इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आपको ये सिलेक्ट करना है दोस्तों। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप गलती से ये सिलेक्ट कर लोगे तो आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, आप GSTR1 में IGST दिखा दोगे और आप फ्रीबी में CGST SGST का पेमेंट कर रहे हो, जबकि GSTR1 में आप लायबिलिटी दिखा रहे हो आपकी IGST की। तो डेफिनेटली 100% आपको डिपार्टमेंट से नोटिस जरूर आएगा कि GSTR3 में आपने पेमेंट किया है SGST SGST का, बट GSTR1 के हिसाब से आपकी लायबिलिटी बनती है IGST। और सेकेंडली दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखना, सेकेंडली आपको EA बिल से भी नोटिस आ जाएगा कि भैया EA बिल तो आपने बनाया है लोकल का, उसमें भी आपने CGST SGST दिखाया है, जबकि GSTR1 के हिसाब से वो IGST है। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, B2B में तो इंपोर्ट EA बिल के थ्रू था ही, अब B2C में और एक्सपोर्ट पे भी आ गया है। दूसरा, अगर आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को माल सप्लाई किया है तो और उनका जो GST नंबर वो 10 नंबर वाइज है, तो अब आप उनको B2B में दिखा सकते हो। तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है 7 IGST वाला, इसको आपको केयरफुली सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें हमें, और दोस्तों सब्सक्राइब ना करना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। जैसे आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे, जैसे हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।